यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एएमयू वाइस चांसलर की नियुक्ति के मामले ने पकड़ा तूल। 15 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का जॉइंट एक्शन कमेटी ने किया ऐलान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति की नियुक्ति का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच एएमयू जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर शनिवार को एएमयू के मौजूदा कार्यवाहक वाइस चांसलर की मनमानी और नए स्थायी कुलपति की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 15 अक्टूबर को धरना देने का ऐलान किया है। बैठक के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक और एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आजम बेग ने प्रेस रिलीज जारी कर बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी है। डॉक्टर आजम बेग ने जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया कि बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि विश्वविद्यालय के एक्ट का उल्लंघन करके जिस तरह अनियमित तरीके से कार्य किए जा रहे हैं उस पर ब्लैक पेपर तैयार किया जाए और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। यूथ कॉर्नर से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर आजम बेग, फॉर्मर प्रेसिडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, कन्वीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी। ये अफसोसनाक है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा ही परेशानियों से दो चार रही है, लेकिन खुशाइंद पहलू यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चाहने वाले और वही खान अलीगढ़ ने हमेशा मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तमाम तरीके की मुसीबतों से बचाने का भी काम किया है और उसके साथ हर वक्त खड़े रहे हैं, जो पूरी दुनिया में हमारे वतन अजीज में मौजूद हैं। पिछले दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तकर्री को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टाफ क्लब में एक बैठक का आयोजन हुआ था। उसमें स्टाफ एसोसिएशन के सभी जिम्मेदारान, मेंबरान और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ के जिम्मेदार असातिज़ा इकराम, तलबा यूनियन के साबिक़ ओहदेदारान और ओल्ड बॉयज़ के मुख्तलिफ जगहों से जिम्मेदारान शामिल हुए थे। और उसमें बहुत सारी बातों के साथ साथ ये बात ये हुई थी कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी जल्दी ही मीटिंग करके और कोई तरीक़ेकार मुरतब किया जाएगा। अगर ऑनरेबल एक्टिंग वाइस चांसलर 30 सितंबर तक ईसी की मीटिंग बुला करके और कोई पैनल नहीं बनाते। बहुत कोशिश की गई वाइस चांसलर से मिलने की, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुए और न उन्होंने ईसी की मीटिंग बुला करके किसी पैनल बनाने की तरफ कोई पेशरफ्त की। तो आज 30 सितंबर शनिवार को दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बोर्ड रूम में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, जिसमें सभी जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान और साबिक़ तलबा यूनियन के ओहदेदारान, स्टूडेंट्स लीडरान और स्टाफ एसोसिएशन के बहुत ही जिम्मेदारान शामिल हुए। मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब, साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इग्नू के प्रो वाइस चांसलर, तलबा यूनियन के साबिक़ सदर, हमारे बहुत ही सीनियर मोहतरम नसीर खां साहब बीच में मौजूद रहे और उन्हीं की सदारत में, नसीर खां साहब की सदारत में ही इस मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन तमाम मामलात को नॉर्मल करने के लिए वाइस चांसलर से मिलने के भी प्रयास किए जाएंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे और जिनसे भी मुलाकात संभव हो सकेगी उनसे मुलाकात करके और यूनिवर्सिटी के मामलात को पुरअमन करने की और परमानेंट वाइस चांसलर के पैनल बनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। ये भी तय हुआ है कि 15 अक्टूबर 2000